कांग्रेस पार्टी से नाराज कर्नाटक के साबिक वजीर आर रोशन बेग ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वो हालात से समझौता कर लें, किसी एक पार्टी के पीछे न रहें। बेंगलुरु में न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही कि मौजूदा रुकन असेंबली रोशन बेग ने कहा कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरों को सख्त तनकीद का भी निशाना बनाया। एग्जिट पोल पर हो रही सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर और मौजूदा रुकन असेंबली कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग। बेग साहब, जो पोल्स आए हैं, जो सर्वेज आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे इस एग्जिट पोल के जो नताइज आए हैं उससे मुझे कोई ताजुब की बात नहीं है। जिस तरीके से कैंपेन चला है, जिस तरीके से खासकर कर्नाटक में जिस तरह जो फ्लॉप शो रहा है कांग्रेस का, उससे मुझे पहले ही से डाउट था कि कांग्रेस को अच्छे रिजल्ट्स कर्नाटक में आने नहीं है। जब आते आते हालात हम देखते गए तो मुझे लगा कि वापस एनडीए सरकार वापस आएगी। मुझे ऐसा लग रहा था पहले दिन से। कुछ लोग मान नहीं रहे थे, मगर पहले दिन से कह रहा था कि मेरे दिल यही कह रहा था कि एनडीए सरकार आएगी। खैर, अब जब एनडीए सरकार आएगी तो मैं मुसलमानों से आजिज़ाना अदबन अपील करता हूं कि अब थोड़ा सा हालात से समझौता करना सीखो मेरे भाइयों। हालात से समझौते का मतलब क्या ये है कि बीजेपी से हाथ मिलाएं? अरे ज़रूरत पड़ी तो हाथ मिलाएं, और कहीं एक ही सियासी जमात के दुम छल्ले बैठ के ना रहे। कर्नाटक में मुसलमानों के साथ क्या हुआ? एक ही सीट दी कांग्रेस ने। तो आखिरकार इस पूरे मामले के लिए, इन पूरे हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए यहाँ के ज़िम्मेदार जो फ्लॉप शो प्रेसिडेंट हैं दिनेश गुंडूराव, मैं तो उनको कहूँगा कि फ्लॉप शो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं कर्नाटका के दिनेश गुंडूराव, और जो ये सीएलपी लीडर जो हैं, इन सबको जो है समझना चाहिए कि उन्होंने जो कहीं आसमान पे उड़ रहे थे अब थोड़ा ज़मीन पे आए। हम कोई धूम छल्ले नहीं हैं। हाँ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ हमको कोई रखे तो रखते हैं। अगर कोई हमको बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीट करना चाहता है तो खुदा हाफिज। यानी कि अब आइंदा दिनों में कोई ना कोई फैसला आप लेंगे पार्टी छोड़ने का? ज़रूरत पड़ी तो लेंगे, जो भी फैसला ठीक लगता है लेंगे। जिल्लत के साथ किसी पार्टी में हम रह नहीं सकते। हम इज़्ज़त के साथ जीने वाले हैं। जहाँ हमको इज़्ज़त नहीं मिलेगी हम वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। हमको प्यार मोहब्बत से कोई बिठा दे तो हम बैठेंगे। अगर कोई हमसे नाटक करे तो हमें रहना पसंद नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग, जो खुले तौर पर कांग्रेस के रियासती लीडरों के ख़िलाफ़ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और मुसलमानों को भी ये पैगाम दे रहे थे कि वो हालात के साथ समझौता करें, और ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने ये बात भी कही कि ज़रूरत पड़ने पर वो दूसरी पार्टियों और ख़ास तौर पर एनडीए के साथ भी जो है मिल कर रहें। कैमरामैन संदीप के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।